कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा, उनकी जुबान फिसल गई थी। राष्ट्रपति अपमान मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा की गई। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन को अभी तक राष्ट्रपति से मिलने का वक्त नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने अब चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अधीर रंजन चौधरी को घेरा। अठावले ने कहा, उनका नाम है अधीर, लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधिर। वे अपना दिमाग इस तरह से चलाते हैं जिससे पूरे देश का अपमान होता है। रामदास अठावले ने अधीर रंजन के इस्तीफे की मांग की। कहा, अधीर रंजन ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, राष्ट्रपति महिला का अपमान किया है। अधीर को अपना पद छोड़ना चाहिए। अधीर रंजन के साथ खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह सरासर भाजपा की गलती है। जब अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है तो बीजेपी क्यों हंगामा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अधीर रंजन बंगाली है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, बहुत शर्म की बात है। पूरे मुद्दे में बीजेपी सोनिया गांधी को घसीट रही है। राष्ट्रपति पर बयान को लेकर फंसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुसीबत जारी। महिला आयोग ने चौधरी को तलब किया। 3 अगस्त तक महिला आयोग ने पेश होने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी किया गया है नोटिस, जिसमें सोनिया गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। महिला आयोग ने सोनिया गांधी से कहा वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। निलंबित सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने आज धरना दिया। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ धरना दिन रात चलता रहा। धरने में कुल 27 सांसद शामिल रहे। इसमें राज्यसभा के 23, लोकसभा के 4 सांसद शामिल हैं। धरना देने वालों में टीएमसी सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह, टीआरएस के रविचंद्र समेत कई सांसद हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा, यह धरना लगातार जारी रहेगा। संसद परिसर में धरने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा, अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के नेता धरना देने के नाम पर बैठकर चिकन खा रहे हैं। जनता के मुद्दों पर चर्चा तो पूरे देश की महान विभूतियों का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। संसद के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी आज फूट फूट कर रोने लगी। ईडी हिरासत के दौरान अस्पताल लाए जाने पर अर्पिता मुखर्जी जोर जोर से रो रही थी। अस्पताल पहुंचते ही अर्पिता मुखर्जी बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों की छापेमारी में 50 करोड़ का कैश बरामद किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अर्पिता अस्पताल के भीतर जाने को तैयार नहीं थी। अस्पताल के बाहर कार में ही अर्पिता रोने लगी। इस दौरान अर्पिता को भीड़ ने घेर लिया। सुरक्षाकर्मी जैसे तैसे अर्पिता को लेकर भीतर पहुंचे। बंगाल शिक्षक घोटाले की आरोपी कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी फ्लैट कॉम्प्लेक्स से 4 लग्जरी कारें बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक ये कारें पहले मौजूद थी लेकिन अब गायब है। लग्जरी गाड़ियों में कैश हो सकता है, इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। ईडी इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस बीच अर्पिता की एक मर्सिडीज को ईडी ने जब्त भी किया है। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने बाद आज शिंदे कैबिनेट का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों की माने तो शिंदे कैबिनेट में बीजेपी के खाते से ज्यादा मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद से ही शिंदे सीएम बने हैं और फडणवीस डेप्यूटी सीएम हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि महाराष्ट्र में 42 मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को आज नोटिस जारी किया। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने स्मृति ईरानी के मानहानि मुकदमे के बाद आज जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा, अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। स्मृति ईरानी के मानहानि केस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया। नोटिस मिलने के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर मुकदमे को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी सफलता हासिल की है। बीजेपी ने 51 में से 41 जिलों की सीटें जीत ली। इसके अलावा प्रदेश की करीब 23,000 पंचायतों में से 90% यानी कि करीब 20,000 से ज्यादा पंचायतों में बीजेपी समर्थित सरपंच बने हैं। 642 समरस पंचायतों में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 9 राज्यों की समीक्षा बैठक की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हालात को लेकर बीएसपी पदाधिकारियों के साथ मायावती ने बैठक की। इस समीक्षा बैठक में मायावती ने कहा, बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। जनता दल दल बदल को बढ़ावा दे रही है। झारखंड, बंगाल में भ्रष्टाचार के
आरोप पर विपक्ष को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। मायावती ने कहा, केवल आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनाने से पिछड़ेपन से मुक्ति नहीं मिलेगी। रूस यूक्रेन की जंग के बीच भारत लौटने वाले मेडिकल छात्रों के लिए आज बड़ा ऐलान। केंद्र ने 20,000 मेडिकल छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठने की इजाजत दी। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20,000 भारतीय छात्र जो यूक्रेन से लौटे हैं परीक्षा दे सकते हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए भारत लौटे छात्रों को राहत देने से इनकार किया था। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में भीषण आग से हड़कंप। आग फिल्म स्टूडियो के सेट में लगी थी। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। धुएं का गुबार ऐसा कि पूरा आसमान काला नजर आ रहा था। उत्तराखंड के शिवपुरी मार्ग पर भयानक बस हादसे की वीडियो रोंगटे खड़ी करने वाली है। ब्रेक फेल होने की वजह से तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई। इतनी तेज रफ्तार में थी ये बस की सड़क पर लगे पोल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई।